लिख रहिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें पहला लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशंस जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब देखिएगा पहला है sin थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई इक्वेशन है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी उस तरीके की अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करके मेरे पास sin थीटा इज इक्वल टू 0 आता है तो इसका सॉल्यूशन जैसा कि जितना हमने 10th लेवल तक जितना पढ़ा था उसमें हम ये कहते थे कि sin थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो 0 आने का मतलब ये है कि साइन के टेबल में 0 कहाँ आएगा तो हम कहेंगे 0 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हम सीधा सीधा लिख देते थे। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, ये n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, मैं भी लिखवा दूंगा। ऐसे ही अगर cos tan थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब भी थीटा इज इक्वल टू n पाई है। लेकिन अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आए तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर cot थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब भी यही है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्मॉल n बिलोंगिंग टू z। z क्या होता है यहाँ पर इंटीजर। स्मॉल n बिलोंग्स टू z, z होता है इंटीजर। फिर कहेंगे नोट करके कि भाई ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए, बाकी के 2 का क्या। तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा sec थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पांचवा लिखिएगा, पांचवा फॉर्मूला कि sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा अगर आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। छठा फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है अगर तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सातवां tan थीटा अगर इज इक्वल टू tan अल्फा, अगर ये वाली फॉर्म मिल जाए तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर भी वही कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू z। उसके बाद जो नीचे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये हमने 7 फॉर्म्स देखी। अब इसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस देखकर फिर हमको ना 2 चीज़ें निकालनी होगी यहाँ पर। एक तो निकालना होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो है इसका एक बेसिक सॉल्यूशन आ गया है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेसिक सा तो सॉल्यूशन ये है। और जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है,
अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि एंगल हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो उसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। और लॉजिक हमको सिर्फ साइन में और टैन में लगाना पड़ेगा, बाकी कॉस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉस में वैसे भी नेगेटिव साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। हम ये लिखा रहने देंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर एनसीईआरटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18 दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। Find the principal solutions of the equation sin x is equal to root 3 by 2. Sin x is equal to root 3 by 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यानी कि कोई दो बेसिक सॉल्यूशंस उसके बता दें। क्या होगा बेसिक सॉल्यूशन, देखिएगा। साइन एक्स के टेबल में रूट 3 by 2 कहाँ पर आता है, साइन एक्स के टेबल में 60 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, यानी कि कोई सबसे छोटे दो एंगल बताने हैं जिन पर साइन एक्स की वैल्यू रूट 3 by 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, बुक में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा वो छोड़ दो, कहीं पर वो माइनस पाई ऐड करते हैं, कहीं पर पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं 2 पाई सब्ट्रैक्शन, कहीं 3 पाई by 2, वो छोड़ दो। जो तरीका बताऊंगा वो कर लेना, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 by 2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 by 2, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री पर ही रूट 3 by 2 आता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म आ गई मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली फॉर्म आ गई। तो इससे जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, अब थीटा नहीं है x है, थीटा की जगह x है और अल्फा की जगह 60 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 60 डिग्री। या एक काम करिए, इसको आप ऐसा कर दो, जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को लिख दो पाई बाई 3, पहले लिख दो पाई बाई 3, क्योंकि रिजल्ट हमारा पाई के टर्म्स में है, जो जनरल सॉल्यूशन है पाई के टर्म्स में, तो पाई में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ से x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 3, ये है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, ये n बिलोंगिंग टू z है, n बिलोंगिंग टू z का मतलब ये हो गया कि मुझे n इंटीजर लेना है, और इंटीजर में भी खास तौर पर हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वाला नहीं लेते, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो हम इसकी शुरुआत हमेशा, हमने शुरुआत इसकी n = 0 से करनी है। वैसे हम n की वैल्यू नेगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्यूशंस दे रखे हैं सब पॉजिटिव एंगल्स को लेकर दे रखे हैं। पॉजिटिव एंगल्स कब आते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लेन में, जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल्स आएंगे। नेगेटिव कब आएंगे, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो आप ये देखिएगा कि हम n की वैल्यू नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरडी में, आर एस अग्रवाल में नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू ले रखी है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रखी है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, गलती उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, दोनों ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 0 इंटू पाई बाई 3, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 इंटू पाई बाई 3। तो एक हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक आ गया पाई बाई 3, ठीक है। एक और निकालना है, तो सबसे छोटे दो हमको एंगल्स निकालने हैं, दो पॉजिटिव एंगल्स निकालने हैं जिस पर
ये सेटिस्फाई हो रहा हो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2। अब मैं कहूँगा फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 1 इंटू पाई/3, यानी कि पाई -1 की पावर 1 इज -1, -1 इंटू पाई/3 इज -पाई/3, पाई माइनस पाई/3, एलसीएम ले लो 3 पाई - पाई इज 2 पाई/3, 2 पाई/3, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पर 2 पाई/3 आ गया। हो सकता है 2 पाई/3 ही हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम n की एक वैल्यू और डालकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -1 की पावर n है, तो -1 की पावर जो है ना, वो अगर पॉजिटिव 1 करेंगे, अगर +1 करेंगे तो वो -1 बन जाएगा, अगर 2 करेंगे तो वो +1 बन जाएगा। तो हो सकता है अगली वैल्यू इससे छोटी आ जाए, तो मुझे सबसे छोटे छोटे दो एंगल्स लेंगे। तो पाई/3 मतलब 60 डिग्री, 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री। अगर 120 से छोटा आ गया तो मैं n इज इक्वल टू 2 वाला एंगल ले लूँगा। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल लिया x, n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल लिया, n इज इक्वल टू 2 के लिए और देखते हैं एक बार। और n इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू पाई/3, ये हो गया। तो ये हो गया 2 पाई -1 का स्क्वायर हो गया +1, 2 पाई प्लस पाई/3, 3 2 ज़ा 6 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई/3। तो 7 पाई/3 ऑब्वियसली ये 2 पाई/3 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। पाई/3 कितना होता है 60, 60 इंटू 7 ये 420 डिग्री आ रहा है, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये हमको नहीं लेनी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमको कोई सबसे छोटी दो वैल्यूज़ लेनी होती है, पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक। अगर इनमें से कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो मैं नेगेटिव को छोड़ देता, मैं पॉजिटिव ही वैल्यू लूँगा, ठीक। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर पाई/3 and 2 पाई/3, पाई/3 and 2 पाई/3। चलिए जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन of the equation tan x is equal to -1 upon, find the principal solutions of the equation tan x is equal to -1 upon √3। तो मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले ये देखेंगे, ये हो गया tan x is equal to, माइनस तो है ही, tan के टेबल में 1 upon √3 क्या आता है 30 डिग्री, तो ये हो गया -tan 30 डिग्री, ठीक है। अब -tan 30 डिग्री हो गया। अब क्या करना होगा, अब जो है भाई पहला काम हमारा ये होता है कि जैसे ये फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो मैं सीधा लगा दूँ थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस अल्फा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आना चाहिए, -tan अल्फा नहीं आना चाहिए। ये जो माइनस आ रहा है ना, ये परेशान कर रहा है, तो हमें ज़रा इसको देखना पड़ेगा कि क्या करें इसका, उनको जरा। अब जैसे अब देखिएगा, जैसे tan x इज इक्वल टू -tan 30 है, तो इसके ना दो तरीके हो सकते हैं। tan x इज इक्वल टू -tan 30 को क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं tan -30 डिग्री, tan -30 डिग्री, और यही लेकर चलो कि -tan 30 डिग्री। दोनों ही ठीक है ना, लेकिन मुझे नेगेटिव साइड हटाना है कैसे भी करके। मैं जानता हूँ ना tan माइनस थीटा भी -tan थीटा हो जाता है, तो -tan 30 में माइनस साइन को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, ठीक है। चलिए जी, लेकिन ये अंदर वाला एंगल भी आप कहोगे नहीं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ गया, हाथ हो गया अल्फा -30, नहीं करना ये काम नहीं करना। मुझे अल्फा को पॉजिटिव बनाना है कैसे भी करके।
ना शुरुआत में नेगेटिव चाहिए ना अंदर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को गायब करना है, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी के हिसाब से आरडी और आरएस में डायरेक्ट कर रखे हैं सॉल्व, क्योंकि उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एंगल ले रखे हैं, कंसिडर कर रखे हैं, ठीक है। इसमें नहीं कराया ऐसा, ठीक। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। तो देखिएगा कि tan x इज इक्वल टू tan माइनस 30, पहले इसको सॉल्व करेंगे। माइनस कैसे हटाना है, माइनस हटाने के लिए हमें 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 90 इंटू 2 पहला इवन मल्टीपल, 90 इंटू 4 दूसरा इवन मल्टीपल, इन दोनों में से किसी एक पर बात बन जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो मैं पहले ये वाला केस देखूँ, 30 को 180 में से माइनस करके tan 150 डिग्री में आएगा। हाँ आएगा ना, आएगा, वही तो बता रहा हूँ। देखिए जब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये tan x है इज इक्वल टू tan माइनस 30, मैं tan माइनस 30 लेकर चलो, तो हमने क्या करा, हम अंदर 90 इंटू 2 ये करेंगे, 90 इंटू 2 180 में से क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि माइनस 30 आ जाए। 180 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि माइनस 30 आ जाए। 180 में से 210 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो माइनस 30 आएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 210, और माइनस 210 को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 210, समझ गए। अगर इसको सॉल्व करेंगे माइनस 30 आ जाएगा। तो मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 90 इंटू 2 चेक करा। 90 इंटू 2 में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, थर्ड में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। ये इवन है तो tan का tan ही रहेगा, ठीक है। और एंगल एज इट इज माइनस 210 डिग्री, नहीं बनी बात यहाँ पर, ठीक है। अभी भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो एक काम और करते हैं, 90 इंटू 4 चेक कर लो एक बार। tan x इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इंटू 4, 90 डिग्री इंटू 4। ये जो शुरुआती क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी में मेहनत कराऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्टकट बता दूंगा क्या करना, ठीक है। कर क्यों रहे हैं वो बता दूंगा। 90 इंटू 4 यानी कि 360 डिग्री, 360 में से क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 30 आ जाए। इससे 30 बढ़ा देख लो कुछ भी, क्या 390, तो प्लस माइनस 390, 360 में से 390 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। 90 इंटू 4 में कुछ ऐड करा तो अगेन हम कहाँ पहुँच रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर में और पॉजिटिव, तो हमारा tan भी पॉजिटिव, प्लस हो गया। हाँ 3 करते ही गड़बड़ हो जाएगी, tan का कॉट बन जाएगा। मुझे ये चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसलिए मैं इवन मल्टीपल्स ढूंढ रहा हूँ, समझ गया। 90 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ना नंबर, इसलिए। तो अब क्या होगा, इवन है तो tan का tan ही रहा, और ये नेगेटिव है तो माइनस 390 डिग्री। तो भाई ना यहाँ पर बात बढ़ रही है ना इससे बात बढ़ रही है, इसका मतलब ये वाला जो है फंडा कि tan x इज इक्वल टू tan माइनस 30 डिग्री, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो tan में आपको ये अंदर में माइनस वाला नहीं लेना है। अब जरा इसको चेक कर लो, इधर आ या इधर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, 90 के इवन मल्टीपल्स हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि हम नेगेटिव साइन से, नेगेटिव एंगल से बचना चाहते हैं, उसलिए, ठीक है। तो भाई ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं करेंगे। अब ये इस पर ट्राई करते हैं, 90 इंटू 2, तो tan x इज इक्वल टू माइनस tan 90 इंटू 2 क्या लिया मैंने, अब मैं tan x इज इक्वल टू माइनस tan 30 वाला ले रहा हूँ। तो माइनस tan 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 180, 180 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि प्लस का 30 आ जाए, माइनस 150, माइनस 150 करेंगे, 180 माइनस 150 करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस 30 आ जाएगा अंदर। अब जरा देखिए 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो पहले ही है, क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। हाँ जी 2 है तो tan का tan ही रहा, और ये आ गया माइनस 150 डिग्री। तो इससे हुआ क्या कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो tan x इज इक्वल टू tan 150 डिग्री आ गया। यहाँ तक बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? tan x इज इक्वल टू tan 150 डिग्री आ गया। तो अब हर क्वेश्चन में सर अगर 180 में से 30 माइनस में तो 150 आ जाएगा। 150 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब जो वो तुम शॉर्टकट बता रहे हो उस शॉर्टकट को रखो सीधा दिमाग में कि अगर tan x इज इक्वल टू नेगेटिव टर्म आ रही है, अगर tan थीटा में नेगेटिव टर्म आ रही है आपके पास, तो आपको जो भी एंगल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 30 डिग्री, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा की फॉर्म आ जाएगी। समझ गए? तो ये जो शॉर्टकट है ये पूरा करके नहीं दिखाना, ये फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एंगल बना कैसे, पॉजिटिव एंगल बना कैसे मैंने वो आपको बताया। हम ये भी ले सकते थे, अब मैंने आप कहोगे कि नहीं ये दो दिखाई ही क्यों, अच्छा भला यही तो था फालतू में tan माइनस 30, ठीक है, माइनस बाहर था तो पहले इसे ही कर लेते, ये क्यों दिखाया, ये इस वजह से दिखाया क्योंकि ये वाला जो फंडा है, ये वाला यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया माइनस tan 30 वाला, ये वाला साइन के केस में फ्लॉप होगा, साइन के केस में ये लेना पड़ेगा आपको, इस वजह से बताया, ठीक है। मैं चलूँगा अभी आगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन जो था वो sin x इज इक्वल टू √3/2 था। सोचो अगर माइनस √3/2 होता तो क्या करते, तो उसमें भी यही सब कुछ करना पड़ता। तो याद रखिए अगर tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव एनीथिंग, कोई भी नेगेटिव नंबर आता है तो आप थीटा को कैसे निकालेंगे, आप 180 माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो अब हमारे पास शॉर्टकट साइन में काम नहीं करेगा, नहीं वो उसमें नहीं करेगा, साइन का दूसरा शॉर्टकट है वो बताऊंगा आपको। तो tan x इज इक्वल टू tan 150 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, उधर आना सर एक 360 में से माइनस कर सकते हैं इसको, आप 360 में से माइनस करेंगे तो एंगल की वैल्यू जो है बड़ी आ जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें छोटी वैल्यू चाहिए, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब हम लिखेंगे कि tan x इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। 150 डिग्री को पाई के टर्म्स में कैसे लिखूं, 5π/6, 5π/6, π/6 30 हो गया, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो 150 हो गया, tan 5π/6। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। हाँ अगर पाई में नहीं आ पाया तो अरे आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, मतलब आप कह रहे हो कि वैल्यू कुछ अलग आ जाए बिल्कुल, है ना, नहीं आएगा। हाँ तो क्या करेंगे, 50 हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो 50 डिग्री वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि 50 डिग्री कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 15 का मल्टीपल आना चाहिए ना, हमेशा वही आएगा, कोई ना कोई मल्टीपल ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं 50 नहीं आएगा, मतलब आपके पास एंगल वैल्यू ही ऐसी आएगी जिसका आपको वो टेबल पता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कर सकें, वो वाली वैल्यू जो 10th में करी थी वो अनोखी वैल्यू नहीं आएगी। चलिए जी, n बाई प्लस अल्फा, अब n तो तुमने भेजा नहीं वो इनइक्वालिटी वाला लॉगरिथम वाला, भेज देना याद से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस 5π/6 और n is equal to 0, x is equal to 0 into पाई। हाँ अगर 5/6 को 150 लेके चलेंगे तो उधर से यहाँ से मान से आएगा, तो आप कितना फिर भी वो 150 लेके आ रहे हैं, 150 को लेके नहीं चलते आप, तब भी ये तब 150 आएगा, उसमें पाई की टर्म्स नहीं होते, क्योंकि नहीं तो फिर इसको 180 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो जनरल सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन जो है वो पाई के टर्म्स में आपको दे रखा है, और जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर मिलाने में आसानी रहेगी, इसलिए कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, आप डिग्रीज में कर सकते हैं। मतलब NCERT में जब आप आंसर मैच करेंगे तो फिर आपको वो डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना। हाँ जी, 1 into पाई, हाँ जी क्या क्या 11π/6। अच्छा जी, आंसर एक बार देख लेता हूँ। 330 अरे डिग्री में तो चाहिए ही नहीं आंसर,
5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें n is equal to 2 दिया है क्या? इसमें n is equal to 2 है। नहीं, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, वो यहाँ पड़ती है ज़रूरत इस वाले की, क्योंकि इसमें -1 की पावर n है ना, तो -1 की पावर 1 वो उसको नेगेटिव बना देगा, -1 की पावर 2 वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो कई बार ऐसा होता है कि -1 का जो स्क्वायर वाला है ना, वो टर्म हमको छोटा मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए साइन में वो चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20 देखिएगा। एग्जाम्पल 20, हाँ जी 20 में है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू find the solution of sin x is equal to -√3/2। तो जिसका अभी जिक्र कर रहा था वही चीज अब आ गई कि हमारा अब साइन वाला जो है वो नेगेटिव में आ गया। तो इसमें देखिए मतलब पाई बाई 3 पैटर्न बना रखा है इस पे, क्या ड्राइंग कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब आप लोगों की जो एज है उसके हिसाब से आप ज़्यादा बता सकते हो उस चीज़ को सही से। क्या पढ़ने लिखने से ज़्यादा ड्राइंग करने का मन करता है? मतलब ऐसे नहीं करूँगा तुम्हें लेकर नहीं करूँगा, जनरली बता रहा हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टाइम चेंज हो रहा हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो भाई मतलब अपनी बेटी के साथ बैठूँ तो उसको ABCD सिखा दूँ, उसको 1 2 3 4 सिखा दूँ, ठीक है, उसको पढ़ना ही नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं कोई ड्राइंग बुक लेकर बैठ जाऊँ तो बड़ा मज़ा आता है उसको घुमाने में, इधर उधर कुछ का कुछ ज़्यादा नंबर से ज़्यादा सिखाओगे उससे दिमाग खुलेगा। वो भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सीखने को तैयार ही नहीं। उस वो चीज़ पेन लेकर ऐसे ऐसे उसकी जलेबी घुमा देगी उसको, उसके ऊपर जैसे पता नहीं क्या करना है। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि नहीं पढ़ने से ज़्यादा मज़ा ड्राइंग में आता है, कुछ ड्रॉ करने में। नहीं सर, अगर बचपन में मैं कभी टेबल्स वगैरह नहीं सिखाए होते तो हमारा दिमाग कभी खुलता ही नहीं। यही तो अंतर है कि इंडियन में और कोई अमेरिकन बंदे में। ये बात भी सही है, क्या बोला? मतलब सिखाना ज़रूरी है। हाँ, फोर्स करना जरूरी है Force मेरे करना ख्याल से। जरूरी है। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नहीं तो स्कूल में भी हो जाता है ये काम। तो एक स्कूल का आपने नाम सुना होगा जो प्ले स्कूल है और मतलब उसमें नर्सरी KG वगैरह सब होती है, फुटप्रिंट्स सुना है? फुटप्रिंट्स यहाँ राजनगर एक्सटेंशन की रेड लाइट पर है। और एक स्कूल आपने सुना होगा खेतान वर्ल्ड स्कूल है, वो यहीं पर है, इधर इसी लाइन नारायणा के पास। तो वहाँ पर आप ये देखिएगा इन दोनों स्कूल्स में क्या फंडा है, जो फुटप्रिंट्स है ये तो है ही सिर्फ KG तक, मतलब फर्स्ट क्लास के लिए फिर आपको दूसरा किसी और स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि हम पेन होल्डिंग सिखाएंगे ही नहीं, हम पेन होल्ड करना सिखाएंगे ही नहीं बच्चे को। तो अब वो बच्चे मतलब LKG UKG तक पहुँच गए, उसको ABCD लिखनी ही नहीं आती, ठीक है। और जो खेतान है, खेतान का अलग कॉन्सेप्ट है कि हम कैनेडियन कल्चर पर चल रहे हैं। तो वो कैनेडियन कल्चर ये है कि भाई हमें 5th क्लास तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे हम, मतलब बच्चे का एग्ज़ाम ही नहीं होगा। तो ये अच्छा है, बता रहे हैं कल्चर तो वो बेस्ट था ना, जो पुरानी इंडिया बोला था, एक टीचर ऊपर पेड़ के नीचे बैठा होता था, उसके नीचे बच्चे बैठे होते थे ग्रुप वाला। मतलब पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है कि हमें जो है हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली जब हम पढ़ते थे, जब हम स्टूडेंट थे तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी जनरेशन के सभी बच्चों को बहुत फैसिलिटीज़ मिली। सर क्वेश्चन, और हमारे माँ बाप मेरे को कहते हैं कि हम मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। बता रहा हूँ तो अब मैं आ जाता हूँ अपने माँ बाप की जनरेशन पर, ठीक है। तो मेरे जो माँ बाप हैं वो ये कहते थे कि हम जब पढ़ते थे तो 9th और 10th का पूरा कंबाइंड सिलेबस आता था, और जब इंटर में थे तो 11th और इंटर बोलते हैं इसको, तो 11th और 12th का पूरा कंबाइंड सिलेबस आपको बोर्ड के एग्जाम के तौर पर देना पड़ता था।
और वो यही कहते थे जो तुम बता रहे हो ना, वो तो मोमबत्ती में पढ़े, तो थोड़ा सिविलाइजेशन हो गया, वो पढ़े थे लालटेन में। ठीक है, लालटेन से भी ज़्यादा छोटी एक चीज़ होती थी डिबिया, है ना। डिबिया ये होती थी कि एक शीशी के अंदर सरसों का तेल डालकर और उसके अंदर रुई की वो बत्ती लगाकर उसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर और उसको जला देते थे। ठीक है, तो वो ये बताते थे कि भाई हमने इस तरीके से पढ़ाई करी। और आज भी मतलब बीच में एक जनरेशन है, मेरी जनरेशन, एक तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन, है ना, और एक मेरे पेरेंट्स की जनरेशन। तो ये मैं एक तरह से ये मान लूँ कि मैं तीसरी जनरेशन का हूँ, आप चौथी जनरेशन के हो। तो ये जो बीच वाली जनरेशन है, अगर मैं उनसे कम्पीट करने बैठ जाऊँ ना तो मैं कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं आपके पेरेंट्स के सामने मैं कैलकुलेशन करने बैठ जाऊँ तो मैं कम्पीट नहीं कर सकता। और अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने बैठ जाऊँ तो वो तो आज भी टपली मार देंगे मेरे सर पे, क्या है इसको लेकर बैठा हुआ है ना, ये ऐसे हो जाता है। तो उनको टेबल्स वगैरह 25, 26, 27 तक के टेबल याद है। और हमें क्या होता था, हमें ना 19 तक के भी कूट कर सिखाया गया, मार कर। हमें सीखने का मन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हमें ये बता दिया गया 10 तक नहीं, 8 तक ही आते हैं। एक्चुअली 8 तक ही आते हैं, क्योंकि 10 का तो बहुत आसान है। और 9 का टेबल ये है कि इधर तो 1 2 3 4 करते चले जाओ और इधर जो है उल्टा करते चले जाओ। 19 का भी ऐसे ही है ना, 19 का भी कुछ ऐसे ही है, 11 का बहुत ईजी है। तो हमने 8 तक ही टेबल याद करे, फिर उसके बाद आगे के जो टेबल हैं वो मार कर सिखाए गए। ठीक है, और अब जो है, अब तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी हो रहा है कि भाई जब आगे काम करना ही कंप्यूटर पर है तो इतनी कैलकुलेशंस क्यों सिखानी है ना। कैलकुलेटर दो बच्चों को 8th क्लास से याद। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी एक सजेशन है कि कैलकुलेटर दो। तो कैलकुलेटर का मतलब तो ये है कि आदमी कुछ करेगा ही नहीं, फिर तो बस यूज करता रहेगा, उंगलियाँ घुमाता रहेगा। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि आजकल प्रोग्राम्ड किड्स पैदा हो रहे हैं। हमें तो वो होता था ना, रिमोट भी सीखने में बड़ा टाइम लगा था। आजकल बच्चे रिमोट से खट चैनल भी चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम अप डाउन सब कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे लगा, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता ही ना हो कि भाई आजकल ड्राइंग करने में ज़्यादा मज़ा आता हो बच्चों को। चलिए, लेकिन कुछ भी कहो, जो पुराना कंसेप्ट था, पुराना कंसेप्ट सुपर हिट था, पहले भी आज भी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं टॉपर्स का अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब पर काम की चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पर अगर ये डालकर देखा जाए कि टॉपर्स के व्यूज़ अगर देखे जाए तो जो भी बच्चे टॉपर्स हैं तो उसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि हमने मोबाइल फ़ोन को त्याग रखा था। मोबाइल फ़ोन नहीं था हमारे पास। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सेस नहीं है उनको, भाई उनका टाइम टेबल आ रहा है, पता चला कोई शीट आ रही है, वो आ रही है उसी पर, मोबाइल फ़ोन पर ही आ रही है, लेकिन वो उसको यूज़ ना करके या तो उसका प्रिंट आउट ले लेते थे या उसको ऐसे फ़ोन में शिफ्ट कर लेते थे जिसमें इंटरनेट चले ही ना, है ना। तो इस तरीके से हाँ, ब्लूटूथ से भी शिफ्ट करा जा सकता है ना। तो चलिए जरा देखते हैं, जैसे sin x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी कोई दो फंडे हैं। तो tan x इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा था tan माइनस 30 और माइनस tan 30, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं क्या करूँगा, साइन माइनस पाई बाई 3, साइन माइनस पाई बाई 3। तो साइन में क्या होता है, साइन में ये वाला काम करता है, ये वाला काम नहीं करेगा, है ना। तो वो काम नहीं करेगा, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं यही वाला करवाता हूँ उसी। हाँ, चलो दिखा देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, दूसरा वाला वो सिर्फ tan और cos में काम करेगा। ये दूसरा वाला ये जो है ना माइनस साइन पाई बाई 3, वो माइनस tan पाई, वो tan में काम करेगा। cos में भी काम करेगा। कॉस में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉस में तो नेगेटिव अंदर ही खत्म हो जाएगा, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, अब जरा मैं बात करता हूँ, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू, पहले ये वाला दिखाओ कि यहाँ काम क्यों नहीं करेगा। यस सर, नहीं देखना, तो रटने में विश्वास रखते हैं, सीख लो, कुछ काम की चीज़ सिखा रहा हूँ।
साइन एक्स इज इक्वल टू, और इसको ना ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ लिख रख के मिटा दो इसको, हाथ बंद करके मिटा दो इसको, मिटा मत देना। स्कूल में तो कराया नहीं, छोड़ इसे हटा, पेज ही फाड़ के फेंक दिया, ये मत कर देना काम, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में ये कराया नहीं जाएगा और 12th में ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। 12th में जब दोबारा आएगा ये नोट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये गलती हो गई, CBSE वालों से भी गलती हो गई कि उन्हें ये टॉपिक हटाना नहीं चाहिए था। चलिए जी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3। हम क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 90 इंटू 2, मैं इवन मल्टीपल ही देखूंगा क्योंकि इवन मल्टीपल से क्या होगा, साइन का साइन ही बनेगा, कॉस नहीं बनेगा। 90 इंटू 2 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 डिग्री बन जाएगा। 180 में से मैं ये वाला देखूँ, प्लस माइनस 120, सही है। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बन गया, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस तो बाहर गई। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करेंगे, 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, तो हमारा ये तो साइन है, साइन तो नेगेटिव बन जाएगा, तो एक नेगेटिव साइन आ गया क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से। 90 इंटू 2 है, इवन है, तो साइन का साइन है, फिर माइनस 120। अब प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन माइनस थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। नहीं, ये प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो नेगेटिव से पीछा नहीं छूट पा रहा। ऐसे 90 इंटू 4 करके देखोगे, 1 अरे फिर तो possible हो जाएगा ना, पॉसिबल जाएगा। अच्छा 90 इंटू 1 कह रहे हो ना, तो साइन का कॉस बन जाएगा, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, अब 90 इंटू 4 देख लेते हैं जरा। 90 इंटू 4 360 डिग्री हो गया। अब ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 60 आ जाए, 300, है ना। तो प्लस माइनस 300, नाइनटी इंटू 4 में जब कुछ ऐड करा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव। 90 इंटू 4 है, इवन नंबर है तो साइन आ गया माइनस 300, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस बाहर आ गया, प्लस बन गया। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 300 डिग्री, ये तो काम का लग रहा है ना भाई, पॉजिटिव आ गया, है ना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आ गया पॉजिटिव। तो अब जरा लेकिन ये वाला भी करके देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्यों करके देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव एंगल लेना ही लेना है, साथ में छोटा भी लेना है कि कौन से में छोटा एंगल आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम ये वाला लेकर देखते हैं एक बार। ये वाला काम का है ना, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। हमने किसी मेथड से कर दिया और सबसे छोटा नहीं आया, तो सारे एक बार करके देखिए। अरे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एनीथिंग अगर आ रहा है, तो आपको 180 माइनस, पहले तो सीधा एंगल निकाल देंगे। जैसे मान लो tan x इज इक्वल टू -1 है, तो -1 कहाँ पर आएगा, 45 डिग्री पर। तो आपको क्या कर देना, 180 माइनस 45 यानी कि 135 कर देना, आँख बंद करके, कुछ नहीं चेक करना, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट है, सीधा करना। वैसे ये है ना, यहाँ पर आपको क्या देखा था आपने, tan x इज इक्वल टू -1/√3 था, ठीक है। तो आप पहले स्टेप में लिखेंगे tan x इज इक्वल टू माइनस tan 30 डिग्री, ये लिख दिया। अगले ही स्टेप में आप माइनस गायब कर दोगे, लिख दोगे tan 180 माइनस 30 यानी कि tan 150। ये सीधा कर देना है, ये वाला 180 माइनस 30, ये कर दो। अब इसमें आ जाओ, एक बार ये देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, जैसे ये अब माइनस अंदर है तो माइनस 60 डिग्री। अब चेक करते हैं, साइन 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि माइनस 60 आ जाए, 210, 240, 180 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 60 आएगा, 60 है।
अब 90 इंटू टू में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव, ये तो साइन है तो ये नेगेटिव 2 है इवन नंबर, साइन का साइन ही रहा, और साइन माइनस थीटा ये बाहर आ गया। साइन 240 डिग्री ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाए कि भाई अब यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस साइन 60 डिग्री आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे यहाँ पर क्या करा था 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करा था, इसमें 180 में उसको ऐड कर देंगे, समझ गए। अब ये मैं मिटा रहा हूँ नीचे वाला, यहाँ पर नोट करके लिखना कि इफ, नोट करके लिखिएगा कि इफ वी गेट tan theta is equal to minus tan alpha, then write tan theta is equal to, इस माइनस को गायब करो, सीधा लिख दो tan 180 माइनस alpha, समझ गए। तो माइनस हटा देना, बिल्कुल हटा दीजिएगा, जो भी एंगल दे रखा है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, इफ वी गेट sin theta is equal to minus sin alpha, then write sin theta is equal to sin 180 प्लस alpha, खत्म। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो सब मैं कर करके दिखा रहा हूँ कि 90 का इवन मल्टीपल लो, ऑड मल्टीपल लो, इवन मल्टीपल लो, 2 4 वो सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कर देना tan में और sin में, ठीक। 12th में है जरूरत, हाँ 12th में डिफरेंशिएशन में भी जरूरत पड़ेगी और इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। और 11th में मैं इस साल भी मैंने करा, अभी 12th वाले बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ तो इस साल भी करा, पिछले साल भी ऐसे ही कर रखा था, इन्होंने हटा दिया था 11th में से। तो 2 साल से लगातार 12th वालों को पहले इसकी क्लास लेनी पड़ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, फिर उसको आगे करा। अरे आप टेस्ट में दोगे? हाँ, तुम्हारे यहाँ करवाया, स्कूल में जरूर करवाया होगा, जब करवाएंगे। चलता है रिलेशन फंक्शन नहीं चल रहा महीनों से, अच्छा हम तो छुट्टियाँ चल रही हैं। जैसा कहोगे वो करा दें, वही करा, हाँ वही करा। तो मैं तो मज़े आ रही स्कूल में भी हुई। चलिए जी, अब उसके बाद देखिएगा कि जैसे ही हमारे पास ये आया, अब इसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, यहाँ पर हूँ। अब जरा बता दो क्या वैल्यू आएगी x की। Therefore, sin x is equal to sin 240 हो गया, तो x is equal to m pi प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, तो n is equal to 0, 4 pi by 4। हाँ, देखिए भाई यहाँ पर जो वैल्यू है 2 आ रही है, 4 pi by 3 आ रही है बस वैल्यू। 4 pi by 6 एक मिनट, फाइंड द सॉल्यूशन बोला ना इन्होंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोला, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल रखा है बस। n pi प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4 pi by 4 pi by 3 आ जाएगा। बस जनरल सॉल्यूशन निकालो, बस जनरल सॉल्यूशन निकालो। n की वैल्यू 0 डाली डाली है? नहीं, प्लस 1 ही तो आएगा, फिर माइनस 1 ही डाली डाली नहीं है, नहीं, अगर डालेंगे तो माइनस 1 की पावर ये तो 0 साइन का तो 1 ही आएगा कि वो तो बना है, समझ गए। उन्होंने ये कहा ही नहीं था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, उन्होंने सॉल्यूशन कहा था तो जनरल सॉल्यूशन निकाल कर छोड़ दिया।
ठीक है जी। अब इसका एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन हैं ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है। शुरुआत के 4 तो आप कर सकते हैं, शुरुआत के 4 करके देखिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँ एक क्लास और होगा इसकी, ठीक है। सर आंसर माइनस पास आंसर माइनस में नहीं आएगा, n is equal to 1 में minus 5/3 ना ना माइनस में नहीं आएगा, तो फिर आगे चलेंगे, मतलब फिर n is equal to 2 पर ट्राई करेंगे, ठीक है जी। इतना कर लेना, 4 क्वेश्चन कर लेना 3.4 के बस। एक से दो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4। सर ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज दे रखे हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ इसमें से आता है, मैं आपको टिक करवा दूंगा कौन कौन से करना है, ठीक है ना। मिसलेनियस से जरूर आता है, रिलेशंस ऑफ फंक्शंस का बता देना। बता देंगे, ठीक है जी। आज फिर इतना ही कर दीजिए। Thank you, sir.